यानी इबादत की जगह। वो गॉड से दुआ करती है। तब एक तितली उसके चेहरे पर आकर बैठ जाती है। एगस इसे अपने लिए उम्मीद की किरण समझकर खुश हो जाती है। अगली सुबह वो जल्दी उठकर तालाब पर जाती है ताकि सबके आने से पहले मछलियां पकड़ लें, लेकिन वह बेचारी एक भी मछली नहीं पकड़ पाती, उल्टा कीचड़ में फंस जाती है जिससे निकल नहीं पा रही थी। तभी वुल्फ अपने वर्कर्स के साथ वहां आ जाता है। वो एग्स को ऐसे देखकर परेशान हो गया और कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि यह बहुत खतरनाक कीचड़ है। यहाँ बहुत सारे लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। एगस कहती है, मैं बस अपने कल खाना न बनाने की गलती का बदला दे रही थी। वुल्फ फौरन उसे बाहर निकाल देता है ताकि मछलियां डर कर भाग न जाएं। रात को वुल्फ का दरवाजा खटखटाया जाता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे दोस्त के साथ बहुत बुरा हो गया है। वो फौरन देखने निकल पड़ता है। तभी एग्जिस भी पड़ोस में औरत की चीखों की आवाज सुनती है जिससे वो कांप उठी। लाइट लेकर पड़ोसन के घर चेक करने जाती है कि आखिर हुआ क्या है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वुल्फ के दोस्त के घर के बाहर बहुत सारे आदमी जमा हैं, क्योंकि वुल्फ के दोस्त ने खुद को फांसी पर लटकाकर अपनी जान ले ली। उसकी मां रो रही थी और आदमियों से मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज इसे मत लेकर जाओ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसकी लाश को एक कैरेज पर रखकर वहां से ले जाते हैं। ये सब देखकर एग्नेस काफी डर गई। वो सही सलामत घर लौट आती है और दुआ करने लगी कि मैं हमेशा हर बुराई से बची रहूं। अगले दिन वहां पर फादर आए। वो कहते हैं कि वुल्फ के दोस्त की लाश को दफन नहीं करना, क्योंकि अपनी जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है। शुरुआत में जिस औरत ने बच्चे को झरने से फेंका था वो उसका अपना बच्चा था, लेकिन उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था तो उसे तकरीबन माफ कर दिया गया। भले ही उसे दर्दनाक मौत दी गई, लेकिन क्योंकि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था इसीलिए उसकी आत्मा हेवन यानी जन्नत में जाएगी। और वुल्फ के दोस्त ने खुद अपनी जान लेकर इतना बड़ा गुनाह किया कि उसकी आत्मा गुम हो गई और वो पक्का हेल यानी जहन्नुम में ही जाएगा। चर्च से बाहर आने के बाद एगस देखती है कि वुल्फ के दोस्त की लाश को बाकी गुनाहगारों की लाशों के साथ सड़ने के लिए कूड़े में फेंक दिया है। अगले दिन एगस जब खेतों में काम कर रही थी तो उसे फीमेल वाला मसला हो जाता है, जिससे वो मायूस होकर रोने लगती है क्योंकि उसने मां बनने की दुआ की थी। दोपहर को एग्नेस जब रोटी बांट रही थी तो उसकी प्रेग्नेंट दोस्त कहती है कि एक और दे दो प्लीज, क्योंकि मैं 2 जानों के लिए खा रही हूँ, अपने और होने वाले बच्चे के लिए। लेकिन वहां वुल्फ की मां मौजूद थी, इसलिए एग्नेस को मना करना पड़ता है। उसकी सास उसे और परेशान करने के लिए कहती है, तू फिक्र ना कर उसके खाने की, उसे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसे यहाँ काम पर रखा हुआ है। ये बात सुनकर एग्नेस को बहुत बुरा लगता है। उसे शदीद गुस्सा आता है। घर लौटते हुए वो खुद को कांटे वाले पौधों से जख्मी कर लेती है। जब उसका मन नहीं भरता तो वह खुद को और तकलीफ पहुंचाने के लिए कांटेदार टहनी से अपनी जुबान को भी खुरचने लगती है, जिससे उसका काफी खून बहने लगता है। यह सीन काफी दिल दहला देने वाला था। ऐसा करने के बाद वो वहां रखी सरकटी औरत की लाश के साथ ही लेट जाती है और कुछ देर वहीं आराम करती है। रात को जब एगस घर नहीं पहुंची तो वुल्फ की मां उससे शिकायत करती है, देखो तुम्हारी बीवी अभी तक घर नहीं आई। मुझे तो उस लड़की की बड़ी फिक्र रहती है, न तो टाइम से घर आती है, न खाना सही से बनाती है, न कोई काम ढंग से करती है, न तुम्हारा ख्याल रखती है और न ही बच्चा पैदा कर रही है। ये सुन वुल्फ कहता है, माँ अब शांत हो जाओ और एगस को थोड़ा और टाइम दो, सब कुछ कर लेगी। उसकी माँ कहती है, तुमने भी गलती की है, तुम्हें इस गांव की किसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी जो सारे काम करती और तुम्हारे बच्चे भी पैदा करती। अब वो लोग इस बात से अनजान थे कि एग्नेस बाहर खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही है। वो दुखी होकर रोने लगती है और दिल ही दिल में सोचती है, मैं वुल्फ की माँ को कैसे बताऊं कि बच्चा पैदा होने में मेरा कोई कसूर नहीं है, बल्कि उनके बेटे का